me some Robitussin. Way too many questions, you must think I trust you. Yeah. इस्लाम के ख़िलाफ़ है ये सारा कुछ, तो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। दीन के ख़िलाफ़ जाकर रमज़ान करीम है तो इनको ऐसा बिल्कुल नहीं मनाना चाहिए था। सर अरब ममालिक भी नजर आ रहे हैं, दुबई के अंदर भी आप देखेंगे उनकी भी गैरत मरी हुई है। अरबी गैरत जिंदा होती तो ये काम ना होता। बिल्कुल सही। पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए अब तो मेरा दिल जागे न सोता है क्या करूँ हाय कुछ होता है क्या करूँ हाय कुछ होता है। पे आपको पता है उम्रा हज ये सब कुछ होता है, तो वहाँ पे इस तरह के काम तो अच्छे नहीं ना लगते। वहाँ पर स्कूल की एजुकेशन जो है वहाँ उन्होंने म्यूजिक एजुकेशन भी अलाउ कर दिया कि भाई आप म्यूजिक एजुकेशन कर सकते हो। क्यों, क्या वजूहत? यूएई वो सिर्फ उस मुल्क को सपोर्ट करता है जो वहाँ पर इन्वेस्ट लाता है। हमको हमें से छुपा लो, दिल ने कहे तुम छुपा लो। गलत चीज़ है। हमारे मुल्क में जो इस्लामी ममालिक हैं वहाँ पे तो ये चीज़ नहीं प्रमोट होनी चाहिए। हिंदू का कल्चर है, हमारा कल्चर भी नहीं है ये। हमें अपने कल्चर प्रमोट करने चाहिए ताकि बाकी कंट्रीज़ भी ये देखें कि मुस्लिम कल्चर्स अच्छे हैं बाकी कंट्रीज़ से। इन्होंने सिनेमा घर बना दिए, बुत प्रस्तों के साथ मिलके मंदिरों की इफ्तिताह कर दी। मुझे मतलब इस चीज़ पे हैरानगी होती है कि सऊदी बेसिकली हमारा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हब कंसिडर होता है, और जिस तरह की ये वीडियोस मतलब मंजर आम पे आ रही हैं टिकटॉक्स पे या सोशल मीडिया पे, तो सबसे पहले तो हमें लम्हा फिक्रिया है इस पे कि हमारा इस्लाम जा किस तरफ साइड पे रहा है। अरब कंट्री जो है सनातन धर्म को बहुत तेजी से फॉलो करती हुई दिखाई दे रही है। दुनिया हमें जूती के बराबर क्यों रखती है? आप सोचे ना, हम दुबई जाते हैं, इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे हमें जूते मारते हैं कि भाई निकलो इधर से, तुम लोग भिखारी हो, तुम लोग। मदीना में तो इस तरह नहीं होना चाहिए क्योंकि वो रियासत मदीना है, इतनी पाक सरजमीन है। वहाँ पे तो लोग लाखों तादाद में, वहाँ पे करोड़ों तादाद में वहाँ पे हज के लिए जाते हैं। वहाँ पे इस तरह नहीं होना चाहिए क्योंकि रियासत मदीना है और पाक जगह है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वहाँ पे काफिर भी दाखिल ना हो, तो वहाँ के शहजादे उठ के इस तरह इंडियन गानों पे डांस करेंगे तो अच्छी बात नहीं है। शहजादे नहीं है, वो बादशाह है। और दूसरी बात ये कि वहाँ पर शरीयत नाफिज है, शरिया लो वहाँ पर नाफिज है, और जहाँ पर हज उम्रा परफॉर्म होता है वहाँ पर कोई रद्द-ओ-बदल नहीं है, शरीयत को फॉलो किया जा रहा है। हम सऊदिया को कैसे क्रिटिसाइज कर देते हैं? पाकिस्तान का हाल नहीं देखा आपने? हाँ जी, ऐसे ही है, लेकिन ये है ना कि जो दुनिया है वो बर्बादी की तरफ जा रही है। कैसे? सऊदिया में देख लिया, वहाँ पे काफिर जाके दाखिल हो रहे हैं। वहाँ की कोई इंडिया की कोई प्रेसिडेंट थी, शायद वो जाके वहाँ दाखिल हुई है। हालांकि वहाँ पे नहीं थी, जो भी थी उधर बहुत बड़ा बोर्ड लिखा हुआ है कि यहाँ पे काफिर दाखिल ना हो क्योंकि काफिर नापाक है। उस सरजमीन पे काफिर को दाखिल ही नहीं होना चाहिए। तो हाँ जी, तो काफिर क्यों वहाँ पे दाखिल हो? हर चीज काफिर 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 पे देखते हैं। इस्लाम में झूठ बोलना भी हराम है, ठीक है, चोरी करना भी हराम है, ये सारे छोटे छोटे गुनाह हैं। और भी बहुत सी चीजें हैं जो हराम है, उनको नहीं हमने देखना, वो हमने डेली बेसिस पे आपने भी करनी है, मैंने भी करनी है। टारगेट हमने सऊदिया को करना है। टारगेट जब भी कोई सऊदिया कोई भी काम करेगा हम उनको निशाना बना लेते हैं अपने जमीर को देखे बगैर। इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान, ये है ना, इस्लाम के नाम पे हमने अलग करवाया ना अपना मुल्क, है ना, और पाकिस्तान के नाम भी इस्लाम का के साथ भी इस्लाम का नाम जुड़ा ना, इस्लामिक जमहूरिया। शरीयत कहाँ है यहाँ पर? शरिया लोग कहाँ है? मूवी इंडस्ट्री क्यों है? फिल्म इंडस्ट्री क्यों है? लड़कियों के हाथ में मोबाइल क्यों है? क्यों है? मेरी बात सुने कि यहाँ पे पाकिस्तान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, यहाँ पे फलस्तीन के लिए जहाँ पे आवाज नहीं उठाई जा रही, अपने मुसलमानों के लिए उठाई जा रही है। तो अपने मुसलमानों के लिए नहीं उठाई जा रही। यहाँ पे लोग भूखे नंगे हैं सऊदिया के लिए कि वहाँ पे किस तरह के देखें, वहाँ पे क्लब बन रहे हैं हर तरह के। तो क्या हो गया? देखे, मेरी बात सुने, वो इस्लामी रियासत है। पहली बात ये कि वो पाक सरजमीन है, पाक, उस सरजमीन को ही पाक सरजमीन कहा गया है। तो हम वहाँ पे क्यों इस तरह की बेहुदगी करें? वहाँ पे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम है, वहाँ पे चले हैं उन रास्तों पे, तो हम क्यों इस तरह की बेहुदगी करें? तो वही कह रही हूँ कि जहाँ हज उम्रा परफॉर्म होता है वहाँ शरीयत है, प्रॉपर शरीयत है, उसमें रद्दो-बदल नहीं है। हज उम्रा परफॉर्म करते हैं वहाँ पर शरीयत है, ठीक है, उसमें कोई रद्दो-बदल नहीं है। अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए वो बहुत से इकदाम वहाँ कर रहे हैं। अपने वहाँ पर सिनेमा घरों की बात की, और भी बहुत सी चीजें वो कर रहे हैं, वो सिर्फ अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने शरीयत में कोई रद्दो-बदल नहीं की। हेलोवन, आई थिंक वहाँ पे हेलोवन पार्टी, वहाँ पे हेलोवन पार्टी भी हुई है।
हालांकि वहाँ पे आज तक इस चीज़ का जिक्र भी नहीं था कि ये चीज़ होनी चाहिए। उस पर भी आपके हाथ में मोबाइल है ना? हाँ जी, हाँ जी, देखते हो? हाँ जी, देखते गाने भी सुनते हो? जी, ऐसे। अगर इस चीज पे मैं आपको टारगेट करूं कि आप गाने सुनते हो या आप डांस वीडियोस देखते हो तो आप मुसलमान नहीं हो, आप तो पाक जमीन, एक मिनट, इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हो। अगर मैं आपको पर्सनली टारगेट करूं, मैं तो आपके ईमान का अंदाजा नहीं लगा पाऊंगी ना कि आप नमाज पढ़ते हो नहीं पढ़ते, अल्लाह ताला से कितने कनेक्टेड नहीं करते, ये मैं आपको पर्सनली नहीं जज कर सकती ना कभी भी। तो अब आप उनको जज कर रहे हो जो शरीयत को मानते हैं, जो चोरी करने की सजा हाथ काटते हैं, जो जना करने की सजा सर धड़ से जुदा करते हैं। बात ये है कि ये हमारी जो पाकिस्तानी है वहाँ में ना ये जाहल है। वो क्यों बोला कि वो एक आदमी था, वो किसी गांव से सऊदीया में चला गया तो वो वॉशरूम पे लिखा था बैतुल खला, उसने चूमना शुरू कर दिया। ये कोई बात है? उसने चूमना शुरू कर दिया। वो एक बंदे ने पूछा कि भाई इसको क्यों चूम रहे हो? उसने कहा अरबी लिखी, कुरान का लफ्ज है। ठीक है, लेकिन ये बुरी बात है ना कि वो कुरान का लफ्ज नहीं, उसने बताया भाई ये तो बैतुल खला है। अरबी जबान हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते थे, ठीक है। उसका ये मतलब नहीं कि वो कह रहे हैं कि इधर जाओ, अरबी में लिखा हुआ तो हम लोग उसको चूमना शुरू कर दें। तो हमारा ऐसा है जहाँ के लोगों को शऊर नहीं है, शऊर आएगा भी नहीं। 2050 में भी शऊर नहीं आएगा, सन 2050 में भी शऊर नहीं आएगा। ऐसे क्यों? हम पीछे क्यों जाते जा रहे हैं? थोड़ा आगे आ जाए ना। सर हम पीछे देखें ना कि हमारे जो बच्चे स्कूल जाते हैं, या ये आपने वाकयात तो काफ़ी सुने हैं कि बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल से उठाए जाते हैं, उनको उनके साथ रेप हो जाता है। ठीक है, हमारा मुल्क ही सेफ नहीं है, इधर तालीम की कमी है सर। हमारे बच्चे, ये इंडिया ना, मैं उधर दुबई में मेरे साथ काफ़ी दोस्त इंडिया के हैं, वो इतना सा बच्चा अपनी प्रॉपर्टी बेच के उनको पढ़ा लेते हैं। ठीक है, उनमें हमसे ज़्यादा इंडिया में शऊर है। अच्छा। जी, इंडिया में शऊर है। वो इज्जत भी तो ज़्यादा होगी सर। उनका पासपोर्ट जिधर भी किसी मुल्क में भी लेके जाओ उनकी बहुत इज्जत है। हमारा पासपोर्ट किसी तरह रखो ना किसी एयरपोर्ट के काउंटर पर, तो वो ऐसे देखते हैं, हाँ तो पाकिस्तानी बाबा। सर ये कोई दहशतगर्द तो नहीं है? जी इसलिए सर यहाँ पर हम कहते हैं कि इंडिया में मुसलमानों के साथ बड़ा जुल्म होता है, वहाँ पर तो ये होता है कि वो कहते हैं कि मुसलमानों को नमाज पढ़ने नहीं देते। लेकिन सर कुछ भी नहीं होता। मैं 14 साल से मुकीम दुबई में। ठीक है, काफी दोस्त, रेस्टोरेंट का काम ही हर बंदे, पूरी नेशनलिटी 206 मुल्क है हमारे। ठीक है, हर बंदे ने आना है रेस्टोरेंट पे, हर रंग के आदमी ने आना है। तो बातें तो हम सुनते रहते हैं ना भैया। क्या वो बातें करते हैं? थोड़ा ऑडियंस को बताएंगे, हमारे पाकिस्तानी लोगों को बताएंगे क्या वो बातें करते हैं इंडिया के मुसलमानों के, इंडिया के लोगों के बारे में? सर इंडिया के लोगों के बारे में वो ये कहते हैं कि ये अच्छे लोग हैं, ये किसी को तंग नहीं करते। और उनके मुल्क में भी ये जो कहते हैं ना कि मुसलमानों के साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, भाई मैंने तो नहीं देखा। आपने सुना भी नहीं है? नहीं, मैंने उधर नहीं सुना, इंडियन के मुंह से मैंने नहीं कभी सुना, मुस्लिम इंडियन से। अच्छा जी। तो जो हमारी मीडिया बताती है कि तबाही होगी उधर, तो कश्मीर में ये हो गया, कर्फ्यू लग गया, होगी मुझे तो नहीं पता। आपको नहीं पता? नहीं, जहाँ पर आग लगती धुआं भी निकलता, अगर वहाँ पर वाकई में ही होता तो क्या वहाँ के मुकामी लोग ना बताते कि हमारे मुल्क में ये होता? सॉरी सर, मुझे नहीं पता और ना ही मैंने सुना है। आप लोग जिधर लाहौर में रहते हो, आप लोग तो बैरून मुल्क गए ही नहीं, इंडियन लोगों से मिले ही नहीं। मैं तो मिला हुआ हूँ ना, आप तो नहीं मिले। आपको तो मैं जो झूठ बोल दूं सच बोल दूं आपने कहना ठीक है, मान लेना। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह अरब की महिलाएं बॉलीवुड गानों पर नाच रही हैं और भारतीय संगीत को पसंद कर रही हैं, लेकिन अरबी महिलाओं को ऐसे नाचते गाते देख पाकिस्तानी बड़े परेशान हैं। उनका कहना है कि सऊदी अरब इस्लाम धर्म के लिहाज से एक बहुत बड़ी जगह है और सऊदी के लोगों को गैर मुस्लिमों से दूर रहना चाहिए। उन्हें ना तो गैर मुस्लिमों को बढ़ावा देना चाहिए और ना ही उनके कल्चर को अपनाना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।